Hello students, good morning. How are you? Fine. Today I am present here to prepare a second video on carbon and its compounds. In previous video, students, you have studied about what kind of bonding is found in carbon compounds. Okay. Today we would study about the tetravalent and catenation nature of carbon, and also you will study about the IUPAC nomenclature of carbon compounds. Okay students, so let us start our today's topic, tetravalent nature of carbon. Tetravalent nature of carbon. Tetravalent nature of carbon. जैसा कि बच्चों आप लोगों को विदित है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2, 4 आता है, अर्थात वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको नीड है ताकि ये अपने आउटर मोड सेल या वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके, ऑक्टेट पूरा कर सके। तो इसलिए ये अपना वैलेंस सेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट पूरा करता है। ओके, तो टेट्रावैलेंट नेचर मतलब कार्बन जो होता है बच्चों वह 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन जो होता है अपना 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि ये कार्बन जो होता है कभी कभी जो होता है कार्बन के साथ, या हो सकता है हाइड्रोजन के साथ, या हो सकता है बच्चों ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है। मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रा मीन्स होता है बच्चों 4 और वैलेंट मीन्स होता है बच्चों वैलेंसी, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों जो है ये आपको देख रहे हो क्लोरीन क्लोरीन कभी कभी जो होता है नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम होता है कभी कभी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो कभी कभी जो होता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, कभी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है बच्चों, कभी कभी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, सल्फर के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो जब कार्बन जो होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन या आयोडीन या सल्फर के साथ बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी इन्हीं ऑक्सीजन ब्रोमीन आयोडीन या सल्फर के द्वारा डिटरमाइन होती है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फंक्शनल ग्रुप बनता है। और यदि मान लीजिए कि कार्बन जो है किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है कार्बन जो होता है कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन एटम के साथ अपना बॉन्ड बना करके ऑक्टेट को पूरा करता है बच्चों। ओके, लेकिन जब ये कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड न बना करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन आयोडीन या सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो इससे उसकी प्रॉपर्टी जो होती है चेंज हो जाती है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन आयोडीन या क्लोरीन या सल्फर के साथ ये अपना बॉन्ड बनाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है इन्हीं क्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर के कारण होता है। और जब ये दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्ड बनाता है जुड़ करके तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन या हाइड्रोजन के साथ से डिटरमाइन होती है। ओके, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बच्चों होते हैं ये भाई भाई होते हैं। ओके, मोस्ट जो हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है
और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है बच्चों 4 होती है, टेट्रा वैलेंट होता है। ओके, उसके बाद बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी जो है वर्सेटाइल नेचर जो होता है वो होता है केटिनेशन। केटिनेशन केटिनेशन बच्चों, ओके। तो केटिनेशन क्या होती है बच्चों? द टेंडेंसी of an atom the tendency of an atom to form single covalent bond with alike atoms मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाना। ओके, एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन branched chain, cyclic chain, are mixed chain is known as catenation. Okay, the tendency of an atom to form single covalent bond with alike atoms and form long straight chain, branch chain, cyclic chain or mixed chain is known as catenation. ओके, जैसे मान लीजिए कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना करके अपना जो है लॉन्ग चेन बना लेता है, इसको हम लॉन्ग स्ट्रेट चेन कहेंगे। लॉन्ग स्ट्रेट चेन कहेंगे। ऐसे ही बच्चों मान लो कि ये कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके इस तरह से जो है ये ब्रांच्ड चेन प्राप्त हो जाता है। ये कैसा चेन है? ब्रांच्ड चेन। ओके, हो सकता है कि कार्बन जो है साइक्लिक चेन बना ले, ये साइक्लिक चेन हो गया, या हो सकता है मिक्स्ड हो चेन। आपका कैसा हो? मिक्स्ड, कार्बन 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 कार्बन, ये मिक्स्ड चेन हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं केटिनेशन। क्या बोलते हैं? केटिनेशन। ओके, तो केटिनेशन में एक कार्बन एटम जो होगा वह दूसरे कार्बन एटम के साथ एलाइक एटम के साथ लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है, या मिक्स्ड चेन बना सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम केटिनेशन कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, केटिनेशन। तो केटिनेशन के कारण क्या होता है कि इनके नेम्स वगैरह जो होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसका नेम अलग होगा, 3 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसका अलग नेम होगा, 4 कार्बन का कंपाउंड है
उसका नेम अलग हो जाएगा। 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसका नेम अलग हो जाएगा, इससे अलग होगा, ठीक है ना। यदि इसके साथ कोई दूसरा एटम जुड़ गया तो उसका अलग कंपाउंड का नेम हो जाएगा। तो इस कारण से जो है आपका एक चैप्टर बन गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों केटिनेशन की प्रॉपर्टी जो होती है, एक जो होता है सिलिकॉन, उसमें भी पाया जाता है, पर सिलिकॉन में केटिनेशन की प्रॉपर्टी जो होती है उतनी नहीं होती है जितने की आपके कार्बन एटम में होती है। ओके, तो सिलिकॉन में केटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन जितनी नहीं होती। कार्बन की केटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है, लॉन्ग चेन बनाने की इसमें कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, एबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमको देखने पढ़ने सुनने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर मिटा रहे हैं। तो बच्चों ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब कंपटीशन को क्रैक करोगे तो आप लोगों को खुशी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी, अपार प्रसन्नता होगी बच्चों। इसलिए जैसा बताया जाता है वैसे आप लोगों को पढ़ाई करते रहना चाहिए स्टूडेंट्स। आइए अब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों आप जानते हो जैसा कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, ठीक है। मान लीजिए कि एक जो है क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, एक जो है आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक जो है आपका आयोडीन जुड़ा हुआ है, और जहां पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है वहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यही बात समझ में। किसी भी कार्बन एटम के साथ उसकी 4 वैलेंसी हमको दिखलाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि उसमें कितनी वैलेंसी दे रखी है, नहीं दिया रहता है तो हाइड्रोजन के साथ उसको हम 4 कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी दिख रही है, अर्थात 2 वैलेंसी कमी है। इसको पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। 4 वैलेंसी हो गया, इस कार्बन का भी 2 ही है तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इस तरह से जो होता है इसकी दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने सीखा कि कार्बन की वैलेंसी को हम किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंसी इनकम्प्लीट रहती है उसको हम हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के द्वारा उसको सेटिस्फाई करते हैं। ये स्टूडेंट्स मिटाते हैं। आइए अब उसके बाद नॉमेनक्लेचर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन है बच्चों, उसको हम कहते हैं मेथ। यदि 2 कार्बन होता है तो उसको कहते हैं एथ। यदि 3 कार्बन होता है बच्चों तो उसको कहते हैं प्रोप। 4 कार्बन होने पर बच्चों उसको कहते हैं ब्यूट, उसको क्या कहते हैं ब्यूट। 5 कार्बन होने पर बच्चों उसको पेंट कहा जाता है। 6 कार्बन होने पे हेक्स कहा जाता है। 7 कार्बन होने पे हेप्ट कहा जाता है। 8 कार्बन होने पे ऑक्ट कहा जाता है। 9 कार्बन होने पे नॉन कहा जाता है। 10 कार्बन होने पर उसको डेक कहते हैं। 11 कार्बन होने पर बच्चों उसको अनडेक कहा जाता है। 12 कार्बन होने पर उसको डू डेक कहा जाता है, डू डेक। वैसे आप लोगों के सिलेबस में बस ये कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक आप लोग स्टडी कर मतलब लर्न कर लोगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा क्लास 11-12 तक। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग लर्न कर लोगे।
ये जो आपको मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक मिल रहा है, ये सब जो होता है बच्चों वर्ड रूट दे रहा है। क्या दे रहा है? वर्ड रूट। ये वर्ड रूट दे रहा है। ठीक है बच्चों, इससे आपको क्या मिल रहा है? वर्ड रूट या रूट वर्ड। इसको रूट वर्ड कहा जाता है, रूट वर्ड। ठीक है, आइए अब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन, दो कार्बन का कंपाउंड है। तो सबसे पहले आपको इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, दोनों कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 लगाने पड़ेंगे। देखिए इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन कार्बन के एटम है? 2 है। 2 के लिए हम लगाते हैं 8, लगाते हैं 8। अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसके लिए सफिक्स लगाते हैं इन। और कार्बन कार्बन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड हो उसके लिए हम आइन सफिक्स लगाते हैं। ओके बच्चों, तो कार्बन कार्बन के बीच जो है आपका सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लग जाएगा इन, इथेन हो जाएगा। कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इथेन। ओके बच्चों, इथेन हो गया। अब मान लीजिए कि 3 कार्बन का कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, इसका नेम आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी देख रहे हैं आप, एक ही वैलेंसी है, 4 करेंगे। इसका भी एक 3 हाइड्रोजन जोड़ करके इसकी 4 वैलेंसी पूरी कर लेंगे। इसका 2 था, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका नॉमेनक्लेचर करें, नेम हम लिखें। तो नेम क्या हो जाएगा? मेन चेन में आप देख रहे हो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए बच्चों होता है आपका रूट वर्ड प्रोप। और सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, 3 लग जाता है, हो जाएगा इसका नेम प्रोपेन। तो बच्चों आइए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए H2 लगाना पड़ेगा ताकि 4 वैलेंसी पूरी हो जाए दोनों कार्बन की। इसका IUPAC नेम देखिए, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है तो उसके लिए रूट वर्ड होता है एथ, और डबल बॉन्ड कार्बन का बीच में लगता है तो इन लग जाता है, इथीन। ओके, एथीन हो जाता है। ऐसे ही बच्चों यदि 3 कार्बन का कंपाउंड हो तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, 4 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर नंबरिंग की जाती है बात, तो नंबरिंग करते हैं उस तरफ से जिधर से डबल बॉन्ड के कम नंबर मिलता है। ओके, क्योंकि 3 कार्बन का ये कंपाउंड है तो प्रो जो होगा रूट वर्ड होगा। उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच है, तो मिनिमम नंबर देते हैं। ठीक है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसका मिनिमम नंबर 1, प्रो 1 इन, इसका नेम हो जाएगा। या जब 1 इन रहता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली लिख देते हैं प्रोपीन। ओके, इसका IUPAC नेम हो जाता है बच्चों प्रोपीन। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं बेटा है। ओके, मान लीजिए बच्चों ये हमारा 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, सी 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 सी। एक और कंपाउंड है 4 ही कार्बन का, सी 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 सी। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 3 लगा देंगे H3, यहाँ पर H लगा देंगे, यहाँ पर भी H लगा देंगे, यहाँ H3 कर देंगे, यहाँ पर H3, यहाँ पर H2, यहाँ पर H, H2। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रूट चेन नंबरिंग करेंगे तो आप कहीं से भी करोगे तो 2 ही नंबर मिलेगा, 1
2 3 4। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट हो जाएगा रूट वर्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन के, तो 2 इन, ब्यूट 2 इन हो गया। यहाँ पर देखोगे बच्चों तो डबल बॉन्ड जो है इधर से यदि नंबरिंग करोगे तो तीसरे कार्बन पर आएगा, जबकि राइट से कार्बन नंबरिंग करोगे तो पहले कार्बन पर आएगा। तो हमेशा जो होता है नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं इधर डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर प्राप्त हो, तो हम राइट से इसमें नंबरिंग करेंगे। इसका नेम हो जाएगा बच्चों रूट वर्ड ब्यूट, और चूंकि 4 कार्बन तो ब्यूट हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड जो पहले कार्बन पर है ब्यूट 1 इन, या इसको लिख सकते हैं ब्यूटीन। ओके, इसका बच्चों हम देख रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C4 H8 आएगा 3 3 6 7 8, और इसका भी देखें तो C4 H8 आता है। ठीक है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। इस कारण से ये दोनों जो आइसोमर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आइसोमर। क्या कहलाएंगे बच्चों, आइसोमर कहलाएंगे, आइसोमर। आइसोमर क्या होंगे बच्चों, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are known as isomers। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो डिफरेंट प्लेस पर है। ठीक है, इस कारण से ये जो होगा आइसोमर, इसको कहेंगे पोजीशन आइसोमर। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है। ओके, बॉन्ड डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग जगह पर है, इसमें बॉन्ड का पोजीशन कैसा है, अलग अलग है। ठीक है ना, तो कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। और यदि बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर हो तो उसको हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, इतना मिटा दें, ठीक है, नोट कर लीजिएगा पास करके। हाँ, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ये मिटाना नहीं चाहिए था, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन। ओके, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 4 कार्बन का एक कंपाउंड है सी 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 सी, दूसरा भी 4 कार्बन का कंपाउंड है सी। इसकी वैलेंसी पूरी कर दें, इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी, यहाँ पर इनकी वैलेंसी पूरा करेंगे, इनका वैलेंसी पूरा करेंगे, इनकी वैलेंसी, इनका 3 है तो 1 कार्बन लगाएंगे, वैलेंसी पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखें तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों, इसका नेम हो जाएगा, 4 कार्बन का है हमारे चेन, मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, तो इसको कहेंगे ब्यूट। और सारे कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा सफिक्स, ब्यूटेन। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड में देखें
तो यदि रूट चेन लेते हैं बच्चों तो कंटिन्यूअस दिया जाता है, बीच में कुछ छोड़ा नहीं जाता या कूदा नहीं जाता है। जैसे 1 2 3 3 कार्बन का चेन होगा, ना कि 1 2 3 और 4 ना। तो देखने पर यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ये जो CH3 ग्रुप है ये चेन में इन्वॉल्व नहीं है, चेन में इन्वॉल्व नहीं है। यह जो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसको कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसको डिफाइन कर लेना और लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है बच्चों? दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेन चेन, इन मेन चेन मीन्स लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में जो इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके, उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहा जाता है। आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर CH3 क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। और जब इसका नामनक्लेचर किया जाता है, नाम लिखा जाता है, ठीक है, तो हम इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? प्रीफिक्स के रूप में। तो इसका नेम होगा बच्चों, इसका नेम करोगे तो हो जाएगा, हाँ नंबरिंग करनी पड़ेगी, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, सेकेंड नंबर पर तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे प्रोप, और सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नेम हो जाएगा बच्चों। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो हो सकता है आपका CH3 हो, तो उसको हम कहेंगे मिथाइल, और मेन चेन से अलग दिखाई पड़ेगा। हो सकता है C2H5 हो, उसको कहेंगे इथाइल, ओके। ऐसे मान लीजिए कि Cl हो, उसको कहेंगे क्लोरो। यदि मान लीजिए कि I जुड़ा हुआ है तो आयोडो, Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लूरो, ओके। NO2 मान लीजिए जुड़ा हुआ है बच्चों, तो उसको हम कहेंगे नाइट्रो। ये सब के सब जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ओके बच्चों। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता, लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम प्रीफिक्स के रूप में उसका नामनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक और बात देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि देखा जाए तो C4 मिलता है, और हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 H10 आता है। और इसका देखा जाए 4 कार्बन है, और H जो है 9 1 10 है, अर्थात यहाँ पर भी जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसलिए ये क्या है? आइसोमर है। ये लोग क्या है? आइसोमर। देखिए ये 4 कार्बन वाला जो है हमारा कंपाउंड है, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। हमारे इस मेन चेन में 4 कार्बन है, इस मेन चेन में 3 कार्बन है। तो इसको कहते हैं बच्चों स्ट्रेट चेन आइसोमर, ठीक है।
स्ट्रेट चेन आइसोमर, इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन आइसोमर। स्ट्रेट चेन आइसोमर, ब्रांच्ड चेन आइसोमर, आईसीएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है बच्चों। इसको कहेंगे स्ट्रेट चेन आइसोमर। ओके बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रांच्ड चेन आइसोमर। ये ब्रांच चेन आइसोमर है, स्ट्रेट चेन आइसोमर है। यदि कहा जाए कि आपको 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ, तो यही बताओगे, ब्यूटेन बना दोगे और 2-मिथाइल प्रोपेन बना दोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आइसोमर 2 तरह के आपने पढ़ा है, एक आपने पढ़ा पोजीशन आइसोमर और दूसरा आपने पढ़ा चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में जो बॉन्ड्स होता है उसका पोजीशन डिफरेंट होता है बच्चों, अलग अलग पोजीशन पर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनमें बॉन्ड्स का पोजीशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट कंपाउंड हो जाते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। और चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कार्बन की संख्या सिमिलर होगी, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का सिमिलर होगा, पर एक का चेन ज्यादा अधिक कार्बन का होगा, दूसरा जो होगा कम कार्बन का होगा। ठीक है ना, तो जो ज्यादा अधिक कार्बन वाला जो लॉन्गेस्ट चेन वाला कंपाउंड होगा उसको स्ट्रेट चेन आइसोमर कहते हैं, और जिस कंपाउंड में कार्बन की संख्या कम होती है उसको हम ब्रांच्ड चेन आइसोमर कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए, मिटा दें। ओके, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी पता चला बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में बच्चों मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रो इत्यादि जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आपको मिल सकते हैं। एक बच्चों अब हम डाउटफुल जो कंपाउंड बना रहे हैं उसका नॉमेनक्लेचर आप लोगों को जरूर सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, इधर भी एक कार्बन का चेन लगा दे रहा हूं, तो ब्रांच लगा दे रहा हूं, इधर भी कार्बन का ब्रांच लगाता हूं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेम बताओ, तो सबसे पहला काम होगा बच्चों आप इसमें बैलेंसी पूरी करोगे, हर एक कार्बन की बैलेंसी पूरी करोगे। तो ये बैलेंसी पूरी हुई, इसका 2 है पूरा तो 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, इसका 3 है 1 हाइड्रोजन लगा दोगे, इस कार्बन का 1 ही पूरा है तो 3 हाइड्रोजन, इसका भी 1 ही है 3 हाइड्रोजन लगा दोगे, इसका 3 है 1 हाइड्रोजन, इसका 2 है 2 हाइड्रोजन लगाओगे, इसका 2 है 2 हाइड्रोजन लगाओगे, इसका 1 है 3 हाइड्रोजन लगाओगे। ठीक है, अब बच्चों लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका जो हो जाएगा ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया बच्चों। अब सवाल उत्पन्न होता है कि हम नंबरिंग किधर से करें। ओके बच्चों, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक लेफ्ट साइड से यदि नंबरिंग करें तो हमको इसका नंबर 1 देना पड़ेगा, इसका 2 देना पड़ेगा, इसका 3 देना पड़ेगा, इसका 4 देना पड़ेगा, इसका 5 देना पड़ेगा, 6 7। ठीक है, और दूसरा जो है बच्चों यदि हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7। अर्थात हमारा जो मेन चेन है वो 7 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है। इसमें दो ग्रुप जो है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, दो
एक मिथाइल और 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। तो जानते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है बच्चों, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यदि हम लेफ्ट साइड से यदि नंबरिंग करें तो 3rd पोजीशन पर मिथाइल मिल रहा है और 4th पोजीशन पर मिथाइल मिल रहा है। राइट साइड से यदि हम नंबरिंग करें तो 4th पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर उसको पोजीशन मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। तो लेफ्ट साइड से ही हमारा नंबरिंग सही होगा। ठीक है, इसका नेम हम दोनों तरफ से लिखते हैं। यदि मान लो कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा आपका, देखो 3rd तो 3 पर मिथाइल ग्रुप है और 4 पर भी मिथाइल ग्रुप है। 2 जगह पर 2 बार अगर एक सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहता है तो बार बार उसको रिपीट नहीं करते हैं, तो डाई लगा देते हैं, 3,4 डाई मिथाइल। ओके बच्चों, 3,4 डाई मिथाइल। अब 7 कार्बन का हमारा मेन चेन है तो उसके लिए हेप्ट लगाते हैं, हेप्ट। और देखते हैं कि कार्बन जितने 7 कार्बन है उनके बीच कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन जो है सफिक्स लगा देंगे, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, अब मान लो बच्चों हम राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, फ्रॉम राइट साइड। मान लो कि राइट साइड से नंबरिंग करें तो होगा क्या, 4th पोजीशन पर पहले मिलेगा 4 और 5 डाई मिथाइल। ठीक है, 4, 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो बच्चों लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है, रूल क्या कहता है, कहता है ओके कि सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लिस्ट नंबर किधर से मिल रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करने पर जो है हमको लिस्ट नंबर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से जो है यही जो होगा हमारा नेम सही होगा और ये वाला नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करोगे तो 9 होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो है इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। समझ में आ रहा है, मिटाएं, मिटा रहे। चलो अब एक और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल भी आपने देखा, इसमें उसका भी समावेश था, लोवेस्ट लोकेंट रूल का। अब मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट जो है सिमिलर ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि इसका नाम लिख दो। तो सबसे पहला काम आप करोगे कि सब कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे। तो इस कार्बन की 3 पूरी है, हाइड्रोजन लगाकर 4 पूरी करोगे, इसका भी 3 पूरा है, इसका 1 ही पूरा है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है डिफरेंट डिफरेंट है, ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। यहाँ पर भी लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट का क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा, समझे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उनको लिखेंगे। चलो भैया
अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने में क्या, देखो इधर से यदि इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट साइड से क्या मिल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 कार्बन का तो ब्यूट और सफिक्स ए लग जाएगा। फ्रॉम राइट साइड, मान लें कि राइट साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो सेकेंड पर ब्रोमो आ रहा है बच्चों, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो और साथ ही साथ उसको लोएस्ट नंबर ही प्राप्त हो, तो ये नेम जो आपका सही हो जाएगा और ये वाला नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि यह, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है, लोएस्ट लोकेट रूल को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है ना बच्चों? मिटा दें, ठीक, दिख रहा है ना ये? हाँ दिख रहा है। चलिए अब आगे देखिए, कुछ और नेम देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पूरा करना पड़ेगा इनकी वैलेंसी, हाइड्रोजन 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? प्रायोरिटी। क्या होता है प्रायोरिटी बच्चों? प्रायोरिटी क्या होता है? ये प्रायोरिटी में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको कम नंबर मिलना चाहिए देन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यदि कंपाउंड में आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों हो तो नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं जिधर से कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर प्राप्त हो। ठीक है ना? तो इधर लेफ्ट से नहीं करना पड़ेगा, राइट से करना पड़ेगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका नेम हो जाएगा, ये आपका देख ही रहे हो, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो किस कार्बन पर है? 4th कार्बन पर लिखेंगे 4 ब्रोमो, ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट, 1 इन। ओके, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन हो जाएगा इसका नेम, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। ठीक, मिटा दें। मिटाते हैं। अब बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बच्चों एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि
कार्बन कंपाउंड्स की सारे प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम, एन एटम or group of atoms, an atom or group of atoms which determine the chemical properties of organic compounds. Is known as functional group. ओके बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, एक से ज्यादा एटम हो सकता है, जो कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। ठीक है। और बच्चों, जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो हमेशा जो है नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। और नेम जब लिखा जाएगा तो इसको हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे, ना कि प्रीफिक्स में। किस रूप? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है, अल्कोहल OH होता है। ठीक है। एल्डिहाइड बच्चों CHO होता है। कीटोन CO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और दो और फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को बच्चों पढ़ने को मिलेगा। एक होगा ईथर और दूसरा होगा एस्टर। ठीक है। ईथर और एस्टर को भी आपको पढ़ने को मिलेगा। बच्चों, जब इनके लिए हम सफिक्स लगाएंगे ऑन, ओएल। इनके लिए क्या लगाएंगे? एल। इनके लिए क्या लगाएंगे? ऑन। इनके लिए क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। ठीक है। ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए और ये उनका सफिक्स हो गया। ठीक है। एथर एस्टर की बात हम अभी बाद में करते हैं। अब आइए एक एक जो है फंक्शनल ग्रुप को लेकर के डिस्कस करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर इत्यादि हम देखते हैं। मिटा दो बच्चों। ओके, तो पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास बच्चों एल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल। तो बच्चों प्रायोरिटी देनी होती है। क्या देनी होती है? प्रायोरिटी। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फिर तीसरे नंबर क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। यदि फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सबसे कम नंबर देने का प्रयास करेंगे। यदि मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसको कम नंबर देने का प्रयास करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको कम नंबर देने का प्रयास। यदि मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड है कंपाउंड में, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे बच्चों। ठीक है। चलिए तो एक कंपाउंड देखते हैं। ये सी यहाँ पर पूरे से लगा हुआ है, तो इसका बैलेंसिंग पूरा करेंगे। ठीक है। इसकी नंबरिंग करना रहेगा बच्चों, तो हम इधर से ही शुरू कर देंगे। यह 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। मेन चेन में हमारा 2 कार्बन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? एथ। वर्ड रूट वर्ड जो होगा एथ होगा। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा इथेन। ठीक है। और पहले कार्बन पर जो है आपका अल्कोहल लगा हुआ है ऑन।
हाँ बच्चों, यहाँ पर देखिए एक वावेल दो वावेल, इस वावेल को हम ड्रॉप कर देते हैं, निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? इथेन वन हाल या इथेनॉल। सिंपली क्या कह सकते हैं? इथेनॉल कह सकते हैं। आइए 3 कार्बन का देखते हैं बच्चों। सी 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 यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, H3H। ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? यहाँ से थोड़ा करेंगे 1 2 3 ना, इधर से उस तरफ से करेंगे, इधर से इसको कम नंबर प्राप्त हो। जैसे इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो भी भाई तो हो जाएगा बच्चों। 3 कार्बन का प्रोप, रूट वर्ड प्रोप होगा, सारे कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड तो एन, दूसरे कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इस ई को काट देंगे। ठीक है, हो जाएगा प्रोपेन टू आर, प्रोपेन टू आर। आइए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। 1 2 3 4। यहां पर मान लीजिए कि आपका OH जुड़ा हुआ है, 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ H लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ H3। अब बच्चों इसकी नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? हाँ सही है, लेफ्ट से ही करेंगे तो कम नंबर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है। ब्यूट, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट होता है, सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरे कार्बन सेकेंड कार्बन से हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये ई को ड्रॉप कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है ना, ब्यूटेन टू ऑन। समझ में आ रहा है? तो नोट करिए। चलिए अब हम अल्कोहल के बाद आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड की तरफ। मिटा देना। एल्डिहाइड दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एल्डिहाइड। वैसे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन एक ही जैसा होता है, तो साथ ही साथ सभी को हम पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। चौथा तीसरा है कीटोन। एल्डिहाइड जो बच्चों होता है इसको CHO के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है CO। स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों? कार्बन होगा, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा, एक तरफ जो होगा चेन होता है और एक तरफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा? इस कार्बन होगा, इससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दोनों तरफ चेन होगा, दोनों तरफ क्या होगा? चेन। CO के दोनों तरफ चेन है तो कीटोन, और CO के एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ चेन है तो एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड होने पर सफिक्स लगाते हैं एल, और कीटोन होने पर सफिक्स लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं? ओन। ठीक है। और देखो बच्चों पूछ सकता है HCHO, इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? HC, 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए एक कार्बन का है, लिखेंगे मेथ, कार्बन का कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब एक ही कार्बन का है। यदि एक ही कार्बन का हो तो बच्चों तब भी एन हम सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, और उसी कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1L, या इसको लिख सकते हैं, इस ई को ड्रॉप कर देंगे, मीथेनॉल। ठीक है, ये नेम हो जाता है मीथेनॉल। ऐसे ही बच्चों ये दूसरा नेम दे सकता है CH3CH। स्ट्रक्चर बनाएंगे,
दो कार्बन का है, इधर से नंबरिंग हुआ 1 2, ठीक है, लिखेंगे इथेन 1L, ठीक है। अब आइए कीटोन की तरफ बात करते हैं बच्चों। तो कीटोन में आपको बतलाया गया है कि CO के दोनों तरफ चेन होता है। तो हो सकता है मान लीजिए कि ये हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने कार्बन का है 1 2 3, नंबरिंग करना चाहोगे तो 1 2 3, किधर से भी करोगे तो सेकेंड नंबर मिलेगा। लिखेंगे प्रोपेन, सेकेंड पर है आपका 1 है, एक बागल दो बागल ये ड्रॉप करना पड़ेगा, प्रोपेन 2 ठीक है, प्रोपेन 2 ऐसे ही बच्चों मान लो कि 4 कार्बन का है, तो इसका नामकरण नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 4 कार्बन का, तो ब्यूटेन 2 1। बच्चों इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इनको दो दो बाबेल एक साथ यूज नहीं होते हैं, मिटा दें, इसको कॉपी कर लीजिए, छापिए जल्दी से, हो गया, ओके बहुत बढ़िया, मिटाते हैं। तो आपका एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। हाँ एक बात और बताना था बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में जो CO ग्रुप होता है उसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में जो CO ग्रुप होता है, इस CO ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। यदि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ चेन है तो एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ चेन है तो एल्डिहाइड कहेंगे। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ यदि चेन है तो कीटोन कहते हैं, सॉरी, ठीक है। हम मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चौथा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका स्ट्रक्चर होगा OH, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होगा कि ये तो कार्बोनिल ग्रुप से आएगा, कहां से आएगा, कार्बोनिल ग्रुप से आता है, और ये जो है अल्कोहल ग्रुप से आता है, अल्कोहल ग्रुप से आता है, ठीक है। इसलिए इसके लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है HCOOH, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, एक कार्बन का है कंपाउंड, तो मेथ हो जाएगा, सिंगल, दो कार्बन है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड मान लेंगे, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही दो कार्बन का यदि आप ले लेते हो CH3COOH, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इधर नंबरिंग करेंगे आ जाएगा नहीं, दो कार्बन का इथेन 1 OH, इस ई को ड्रॉप कर देंगे, यह हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ओके। हमेशा ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों
टर्मिनल पोजीशन पर होता है, साइड पर होता है। मिटाएं, नोट कर लीजिए। हाँ, हो गया। चलिए, इसमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक, यहाँ पर जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें डबल बॉन्ड भी है, यही पे डबल बॉन्ड है। चलिए, सबका जो है 4 बैलेंसिंग पूरी कर लीजिए। हो गया। अब इसका नेम लिखना है बच्चों, IUPAC नेम लिखना। तो प्रायोरिटी आप लोगों को याद होगा ही होगा, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर हम देंगे, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का हमारा ये चेन है, 6 कार्बन का चेन है। तो हेक्स होता है बच्चों, हेक्स। देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है सेकेंड और थर्ड कार्बन, 2 इन, ओके। और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका पहले कार्बन 1 ओइक एसिड। तो O और E, इस E को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, कट कर देंगे, नहीं देते हैं। तो हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है? आइए एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये कंपाउंड है आपका, इसमें इस चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 कार्बन है। ये एक्चुअली जो है आपका एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो पेंट, रूट वर्ड मिलेगा आपको पेंट। पेंट 4th कार्बन पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 आइन। फिर पहले कार्बन पर एल्डिहाइड है। तो ये बच्चों, ये ए और ई दोनों नहीं रख सकता, हम ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए अब ईथर की बात करते हैं। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर जो होता है बच्चों, इसका नाम लिखा जाता है एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। एल्कोक्सी बच्चों जो होता है स्मॉलर ग्रुप को दिया जाता है, स्मॉलर को, और अल्केन जो होता है लार्जर को, ठीक है। आइए कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। जिसे मान लें कि यही आपका कंपाउंड है CH3OCH3। बच्चों कॉमन नेम भी इसका आता है। चलिए पहले हम IUPAC नेम करते हैं।
तो एल्कोक्सी देखेंगे तो एक कार्बन का ये है, एक कार्बन का एक है, किसी को भी हम मान लेंगे, हो जाएगा मिथॉक्सी। ठीक, मीथेन। और देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के कॉमन नेम में सब्स्टिट्यूएंट भी मान लिया जाता है, हो जाएगा कॉमन नेम इसका। तो दो बार मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। ईथर कॉमन नेम होता है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपका कंपाउंड है CH3 CH2 OCH3, स्मॉलर वाले को हम एल्कोक्सी कहेंगे। तो मिथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम बच्चों क्या हो जाएगा? कॉमन नेम आपका हो जाएगा एथाइल मिथाइल ईथर। एथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर मिथाइल मिथाइल ईथर नहीं लिख सकते, मिथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो करना होता है, ठीक है ना। ऐसे ही CH3 CH2O CH2 CH3, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथॉक्सी इथेन। एथॉक्सी इथेन कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों डाई एथाइल ईथर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। तो इतना तो ईथर के बारे में हो गया। एल्कोक्सी एल्केन इसका IUPAC नेम होता है, ठीक है ना। मिटा दें। चलिए बच्चों, अब आज का आखिरी जो है फंक्शनल ग्रुप आपके पास है एस्टर। एस्टर एस्टर 6 फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर, ठीक है। एस्टर का नेम बच्चों अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट अल्केनोएट इसका IUPAC नेम होता है। एस्टर का IUPAC नेम अल्काइल अल्केनोएट, ओके। अल्काइल बच्चों उस ग्रुप को लिखेंगे जो O से जुड़ा हो, वह ग्रुप जो O से जुड़ा हो। अल्केनोएट वह ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो, ठीक है। जो O से जुड़ा रहेगा उसको अल्काइल कहेंगे, और जो CO से जुड़ा हुआ है तो उसको अल्केनोएट कहेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 अल्काइल अल्केनोएट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये ग्रुप जो है अल्काइल वाला हो जाएगा, तो एक कार्बन है हो जाएगा मिथाइल, और ये 2 कार्बन वाला है इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट, समझ में आया? ऐसे ही बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O3 इसका नेम करेंगे। देखिए ये अल्काइल ग्रुप हो गया और ये अल्केनोएट, ये अल्केनोएट
अल्केनोएट, और ये अल्काइल, अल्काइल है, और ये अल्केनोएट। तो नेम हो जाएगा इसका, ये 2 कार्बन का है, हो जाएगा इथाइल, 2 कार्बन के भी इथेनोएट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका अल्काइल है, और इसको अल्केनोएट, अल्केनोएट, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल, 1 कार्बन है मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो यहीं पर बच्चों आज के वीडियो को रैप अप करते हैं। ओके, और अब हम एक फ्रेश टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।